अहले सुन्नत के पास किताबों के अंदर है कि दो वक्त रसूलुल्लाह के सहाबा पर बहुत तशवीश और इस्तराब वाले गुजरे हैं। दो मौके, एक जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं कल खैबर में झंडा उसको दूंगा जो करार होगा, फरार नहीं होगा, और जिससे अल्लाह राजी होगा और जो अल्लाह से राजी है, जिससे रसूल राजी है और जो रसूल से राजी है। सहाबा खुद कहते हैं कि हजरत उमर कहते हैं कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई, इंतजार में रहा के और दुआ करते रहे कि ये सुबह मुझे मिलेंगे। खलीफा दुवम से भी रिवायत मनकूल है और इसी तरह बाकी सहाबा नकल करते हैं। बल्कि अमीर शाम ने, ये अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत है, सही तिरमिज़ी में है और बाकी उनके अहादीस के कुतुब में जिक्र है कि अमीर शाम ने जब अहले बैत की गुस्ताखी बेहुरमती शुरू करवाई, खुसूसन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, तो एक सहाबी बड़ी जय्यद मारूफ नामावर वो नहीं करते थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन को पसंद भी नहीं करते थे, अमीरुल मोमिनीन का साथ भी नहीं देते थे। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में अमीरुल मोमिनीन को खलीफा भी नहीं माना, उन्होंने बैयत नहीं की, और मामूली सहाबी भी नहीं है, बहुत फातेह, ईरान और रूम के फातेह साद इब्ने अबी वकास, उमर साद के बाप उमर साद इतने बड़े सहाबी का बेटा था, साद इब्ने अबी वकास। साद इब्ने अबी वकास रसूलुल्लाह की रिश्ते में तकरीबन फुफीजाद बहन का बेटा है, यानी एक तरफ से रिश्ता भी इसका बनता है रसूलुल्लाह से। और फातहीन में से जिसने बाद में खलीफा दोम के ज़माने में जो कारनामे किए सारी दुनिया जानती है क्या थे। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत जब आई तो ये उन अफराद में से थे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की न मुखालफत की, न हिमायत की, खामोशी इख्तियार की, न बैयत की और न जंग लड़ी। इनको बुलाया जाता था जंग जमल में फला में, तो इन्होंने इनकार किया कि मैं शामिल नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन जब बुलाते कि आप मेरा साथ दें तो भी शामिल नहीं होते थे, मोहतात हो गए। फिर अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बाद जब इक़्तिदार अमीर शाम को मिला, उसने सरकारी तौर पर ये तौहीन, गुस्ताखी, बेहुरमती बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए से फरमान सल्तनत के तौर पर पूरे मुल्क में नाफिज करवाया और उस पर अमल करवाया। जुम्मे के खुतबों में, तकरीरों में, हर जगह। ज़ाहिर सरकारी नोटिफिकेशन है तो तमाम मुलाजमों को सरकारी अहकामात पर अमल करना पड़ता है, और करते थे वो, और ये अमल तकरीबन 100 साल तक जारी रहा, एक सदी पूरा। ये सहाबी साद इब्ने अबी वकास ये नहीं करते थे, अमीर शाम की हुकूमत में ये नहीं करते थे लान तान। एक दिन अमीर शाम ने पकड़ के किसी मुलाकात में कहा कि आप क्यों नहीं करते हो, सरकारी फरमान पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि मैं 3 चीजें अली इब्ने अबी तालिब के बारे में जानता हूं, उनमें से एक भी अगर मेरे हिस्से में आ जाती तो मुझे दुनिया और माफिया में कुछ भी नहीं चाहिए था। ये रोम और ईरान को फत करने के बाद की बात है। रोम और ईरान खलीफा दोम के ज़माने में फत हुए, और ये बात अमीर शाम की हुकूमत सल्तनत के ज़माने की बात है, इतने बाद। यानी ये कह सकते थे कि ये जो मैंने ईरान फतह किया यही मेरे लिए काफ़ी है, फ़ख्र के लिए। रूम में जो मैंने किरदार अदा किया है यही मेरे फत के लिए काफ़ी है, या बाकी जो मैंने मुख्तलिफ महाजों पे जंगें लड़ी हैं ये काफ़ी। ये नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, उन्होंने अली इब्ने अबी तालिब के बारे में 3 बातें मैंने रसूलुल्लाह से सुनी, उनमें से एक भी अगर मेरे बारे में होती तो मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था, वो काफ़ी होती, लेकिन ये मुझे नसीब नहीं हुई, अली इब्ने अबी तालिब को नसीब हुई है। वो 3 बातें उन्होंने जिक्र की। कहा एक बात ये थी कि जब खैबर का आलम फत रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था कि हम देंगे उसको जो अल्लाह का रसूल जिसको चाहते हैं, और अल्लाह और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो ये सनद रसूलुल्लाह ने दे दी थी कि जो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल जिससे मोहब्बत करता है, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कल उसको झंडा मिलेगा, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है कल झंडा उसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा सारी रात इस तराब में गुजरी, हर एक की, और मैं भी ख्वाहिशमंद था कि मुझे मिले, लेकिन ये सुबह जब हुई तो रसूलुल्लाह ने अली इब्ने अबी तालिब को अपने हाथ से दिया। और उन्होंने रिवायत में जिक्र किया कि अली इब्ने अबी तालिब की आंखों में आशूब था, आंखें दुख रही थीं, और रसूलुल्लाह ने अपने लुआब दहन से उनके ऊपर मला तो वो ठीक हो गई, और फिर उसके बाद दुआ दी और भेजा, और अल्लाह ने हमें वो तारीखी फतह अता की। तो कहा कि ये जो हुजूर ने फरमाया कि कल झंडा उसको मिलेगा जिसे अल्लाह पसंद करता है और रसूल पसंद करते हैं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करता है, तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है मैं उस पर कैसे ऐलान करूं, जिसे अल्लाह का रसूल पसंद करता है मैं उसे कैसे ऐलान करूं। ये तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है और किताबों में भी मौजूद है, मैं कैसे इस पर ऐलान करूं। दूसरी बात यह है कि जब ये नसारा नजरान आए, हम सब वहां मौजूद थे, और आयत उतरी के मुबाहला करें, और रसूलुल्लाह ने वो आयत पढ़ के सुनाई कि कल उनके बेटे और हमारे बेटे, उनकी औरतें और हमारी औरतें, और उनके नफूस और हमारे नफूस आएंगे और मुबाहला करेंगे। तो वो रात भी हम सब ने बेकरारी में गुजारी कि कल रसूलुल्लाह किसको लेके जाएंगे। रसूलुल्लाह की उस वक्त, रसूलुल्लाह की चूंकि ये
یا 9 ہجری کا واقعہ ہے یا 10 ہجری کا واقعہ ہے. اور 9 ہجری بھی اور 10 ہجری بھی رسول اللہ کی ازواج کتنی تھی؟ ازواج مطہرہ کتنی تھی رسول اللہ کی؟ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ نہیں سنا ہوا. رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت تھیں، موجود تھیں. تو ظاہر ہے جب رسول اللہ نے فرمایا نساءنا و نساءکم، تو ادھر تو کنفرم تھا کہ نساء النبی میں تو ازواج ہی شمار ہوتی ہیں. اب ابنا میں کون جائے گا؟ تو ابنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہم سب دیکھ رہے تھے کون جائے گا. اسی طرح انفس میں کون جائے گا؟ کہا دوسرے دن پھر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابنا میں حسن و حسین کو لے کر گئے اور نساء میں فاطمہ زہرا کو لے کر گئے. اور پھر ہم سب کے لیے جو دلچسپ بات تھی کہ نفس کے طور پر نبی علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. تو کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے مجھ سے، میں نفس نبی کو لان کروں جس کو نبی نے اپنی جان کہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، میں ان کو لان کروں؟ اب یہ مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو ان عناوین کے تحت وہاں پر پیش کیا. پھر وہ ماجرا آپ جانتے ہی، نیا نہیں ہے آپ کے لیے. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید سے آپ کی خدمت میں